अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। मैं आज आपके लिए थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं एक मज़ेदार सी पराठा रोल की रेसिपी, जो कि बनाना भी बहुत आसान है और खाना तो इंतहाई आसान है। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास जो बोटियाँ हैं, इसमें मैंने रात में ही इसको मैरिनेट करके रख दिया था। इसमें मैंने लगाया था कच्चा पपीता। कच्चा पपीता इससे ये होता है कि आपका गोश्त जो है, बोटियाँ वो बहुत जल्दी गल जाती हैं। 10 से 15 मिनट लगते हैं, आपकी बोटियाँ बिल्कुल गल जाती हैं। और इसमें मैंने डाला था बिहारी बोटी मसाला, नेशनल का जो डब्बे वाला मिलता है वो ही डाला था मैंने। इसमें मैंने काली मिर्ची डाली थी और लेमन डाला था, लेमन जूस। वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने क्वांटिटी के हिसाब से, कि आपके पास कितनी गोश्त आपके पास कितना है। तो और मैंने इसमें साल्ट ऐड किया था। साल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि साल्ट उसमें होता है बिहारी बोटी मसाला में। और बाकी मैंने इसमें लाल मिर्ची डाल की थी, लाल मिर्ची पाउडर डाला था और काली मिर्ची पाउडर डाला था ना, साल्ट ऐड किया था। और इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका ऐड किया था। बाकी मैं और दही थोड़ा सा ऐड किया था मैंने इसमें, 1 से 2 स्पून। और बाकी इसको मैंने रात से भर मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने सीखों में लगा के इसको चूल्हे पे रखा। आप बड़ी आसानी से इस तरह से इसको चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं अपने रोल के लिए, वो एक अलग टेस्ट आता है इसका। बाकी मैं आपको अभी तवे पे भी करके दिखाती हूँ इसको। और ये तवे पे भी बिल्कुल बड़े आसानी से हो जाता है। ये देखें, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएं, ताकि आपकी जो बोटियाँ हैं वो बड़े मज़े से अंदर तक गल जाए। और जो आपका रोल है, ताकि रोल में फिर आपको ये कच्चापन, बोटियों का जो गोश्त का जो कच्चापन है वो नहीं आएगा। हल्की आंच पे पकाना। ये देखें, बिल्कुल हमारी बोटियाँ बिल्कुल अच्छे से गल गई थी अंदर तक। और जब भी आप बोटियाँ बनाएं तो आप लाजमी रात से मैरिनेट करके रख दिया करें। जो मैरिनेशन होती है वो अंदर तक जज़्ब हो जाती है बोटियों में, और वो बहुत उसका अच्छा सा टेस्ट आता है, एक फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और आप जितना तीखा बनाना चाहें इसको आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद मैंने इसमें डाला था कि चिकन स्प्रेड, और मैंने इसमें यूज़ किया था मायोनीज़। चिकन स्प्रेड का मायोनीज़ यूज़ किया था। और मैंने इसमें डाला था सॉस डाला था, केचप। और मैंने सॉस यूज़ किया एक उसका पिज़्ज़ा सॉस। उसका एक अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है इसमें। ये दोनों मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। उसके बाद मैंने काट लिए थी प्याज और खीरा काट लिया था। उसमें मैंने 1/2 टीस्पून डाला था ये काली मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा साल्ट और विनेगर ऐड किया था मैंने इसमें 1 टेबल स्पून, और उसको मिक्स करके रख दिया था। चूँकि हम पराठा रोल बना रहे हैं तो उसके लिए हमें पराठा भी चाहिए। और ये केबेज भी थी हमारे पास, केबेज, प्याज और ये चीज़ें मैंने सारी मिक्स करके रख दी थी। लेकिन अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे मिक्स किया था। ये हमारे पास केबेज, बंद गोभी और ये खीरा इस तरह से स्लाइसेस में मैंने काट लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्ची, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया था। उसके बाद मैंने इसमें डाला था सॉल्ट, वो भी 1/2 टीस्पून। जो मसाले की जो मकदार होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, ना बहुत कम। आप बिल्कुल अपने टेस्ट के मुताबिक डाला करें। हर चीज़ मुनासिबत से अच्छी लगती है। और इसमें मैंने ऐड किया था ये चिल्ली सॉस। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये नीचे तक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये बच्चे बड़ों को बिल्कुल सबको बहुत पसंद आएगा ये रोल, क्योंकि बच्चे तो रोल बहुत शौक से खाते हैं। इतना स्पाइसी भी नहीं है, आप चाहें तो अपने लिए स्पाइसी कर सकते हैं इसको।
लेकिन ये चूँकि मैं बच्चों की डिश दिखा रही हूँ, ये बट ज़्यादातर ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में, वो मुझे बताइएगा, फीडबैक आप ज़रूर दिया करें अपना। अगर आप मेरी वीडियो पे आ ही गए हैं, वीडियो देख ही रहे हैं, तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें कि आपको मेरा कुछ भी अच्छा लग रहा है, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करें ताकि मेरी हर आने वाली का नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये देखें कितना अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है। उसके बाद हम बनाएंगे पराठे। पराठे आप चाहे अपने रोल के हिसाब से बना सकते हैं, बड़े या छोटे। बड़े बना के आप बीच में से कट कर लिया करें उसको, क्योंकि जो बड़े होते हैं फिर वो सही से खाए नहीं जाते, पकड़े नहीं जाते हाथ से। बच्चों से तो बिल्कुल भी संभाले नहीं जाते। तो आप उनके लिए छोटा जो पेड़ा लेके, बिल्कुल मैंने बहुत ज़्यादा पेड़ा बड़ा नहीं लिया था, छोटा ही लिया था। ये हम बनाएंगे, पतले पतले बनाएंगे और फिर इनको बीच में से कट कर लेंगे। ये देखें, पराठा हमारा तैयार हो रहा है। इस पर हम घी लगा देंगे। पराठा हमेशा घी में ही अच्छा लगता है। इसको मैंने घी लगा के बनाया था, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमें अच्छे से पराठे को सेकना है ताकि कच्चा ना हो, कहीं से कच्चा ना रह जाए। फ्लेम को मैंने हाई कर लिया था। और तकरीबन पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैंने 3 से 4 जो हैं पराठे बना लिए थे, और मैं अब आपको इसको दिखाऊंगी अपनी बोटियाँ लगा के, रोल बना के दिखाएंगे अभी। ये सबसे पहले जो मैंने वो बना के रखा था सॉसेस का, जो एक पेस्ट बना के रखा था वो लगाऊंगी। उसके बाद जो है बोटियाँ बनाई थी हमने, आप चाहें तो टिक्का मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो टेस्ट के मुताबिक। या बिल्कुल सेम जिस तरह से मैंने मैरिनेट किया था, आप इसमें टिक्का मसाला भी जो है मैरिनेट करके रख सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है उसका भी। उसके भी रोल बहुत अच्छे बनते हैं। इसके बाद मैंने इसमें प्याज लगा दी थी। उसके बाद जो हमने वो बनाया था केबिज का और खीरे का, उसके बाद वो मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहें तो इसमें सिंपल केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पिज़्ज़ा सॉस है उसका टेस्ट जो है बहुत मज़े का आता है रोल में। और ये देखें, इस तरह से हमने इसको रोल की शेप दे दी है। इसी तरह मैं दूसरा भी बना लूँगी रोल। आप चाहें तो इसमें चटनी भी ऐड कर सकते हैं, सॉस के ऊपर चटनी भी लगा सकते हैं, या बोटियों पे भी चटनी डाल के खा सकते हैं। ये जो है मैं बच्चों के लिए दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ये नॉर्मल है, बच्चे आराम से खा सकते हैं। और अगर आप बड़ों को बना के दे रही हैं तो आप ये इसमें थोड़ी चटनी भी ऐड कर सकती हैं।
चलें जी, हमारे जो रोल हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और मज़ेदार से फ़ौरन ये चीज़ें तैयार हो जाती हैं। इसमें इतनी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती बस, लेकिन आपको सोचना पड़ता है कि आपको कल क्या बनाना है, और ये एक बड़ा मसला है। अच्छा चलें, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिया करें। वही रिपीट करने वाली थी लेकिन मैं रिपीट नहीं करूँगी। नहीं, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन आप मेरी अभी जो है वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, आप मेरी पूरी वीडियो देख कर जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हमारी रिस्क में, कारोबार में, उम्रों में बरकत डाले। अल्लाह ताला हमें हलाल कमाने की, हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।